हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना यह लेक्चर नंबर 5 यूनिट नंबर 3 का ही ये हमारा एक टॉपिक है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है, क्या न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन होता है हमारा और उससे सॉल्यूशन करने के लिए कौन कौन से हमारे पास मेथड हैं और उससे रिलेटेड हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें आपके जो कोर्स में उसमें जो यानी कि फार्मूला है, सिर्फ क्वाड्रेचर फार्मूला को ही हमें यहाँ पर एक्सपेंड करना है। बाकी किसी भी मेथड को यानी कि जो हमारे पास में सॉल्यूशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल हैं उनको हमें यहाँ पर प्रूफ करके नहीं शो करना है। हालांकि अगर हम क्वाड्रेचर फार्मूला को सॉल्व कर लेंगे तो ये सब फार्मूले क्वाड्रेचर फार्मूले से ही क्या होते हैं, ये सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हमारा है क्या। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एक मेथड है, इज ए मेथड यूज टू अप्रोक्सीमेट द इंटीग्रल, यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड होती है उस इंटीग्रल की, किसी भी फंक्शन की अप्रोक्सीमेट इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करने के लिए हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मेथड का यूज करते हैं। स्पेशली वैन कब, जब एग्जैक्ट फार्मूला इज हार्ड टू ऑब्टेन, यानी कि जो स्पेशली में कब, जब उसका एग्जैक्ट फार्मूला क्या हो, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है हमारे पास में, या फिर डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर वो एग्जिस्ट ना करे, तो फिर हम उसको न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसे सिंपल वर्ड में कहें तो जो न्यूमेरिकल जिनका इंटीग्रेशन हम नॉर्मली अपने फॉर्मूले से नहीं कर पाते, यानी कि बहुत हार्ड होता है, उनको हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की हेल्प से बहुत ही ईजी तरीके से भी हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यही है हमारा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। नाउ तो एक बार मान लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई x है और ये क्या है हमारे पास में एफ एक्स को ही हम क्या मान सकते हैं, वाई लिखते हैं हम इसको। तो x को क्या x0 x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, तो इन xn की करस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं, y की वैल्यू क्या करते हैं हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो y की वैल्यू हम यहाँ पर इन वैल्यू को पुट करेंगे और हमें किसकी वैल्यू मिलती रहेगी, हमारे पास में y की वैल्यू हमें फाइंड होती रहेगी। जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसको हम x0 मान के चलते हैं, जिसको हम a से डिनोट करते हैं, और जो लास्ट वैल्यू होती है उसको हम xn से डिनोट करेंगे, उसको हम किससे डिनोट, xn जो है उसको हम b से डिनोट करते हैं। देखो xn सबको मैंने किसकी फॉर्म में लिखा हुआ है, x0 की फॉर्म में लिखा हुआ है। ये x1 है तो x0 प्लस h, यहाँ 1 है तो यहाँ 1h, यहाँ 2 है तो यहाँ 2h, यहाँ 3 है तो यहाँ पर 3h, और x0 है तो इसको y0 यहाँ से फाइंड होगा, x1 से y1, x2 से y2, x3 से y3, ऐसे ही xn से क्या फाइंड होगा, हमें xn yn की वैल्यू फाइंड होगी। इंटीग्रेशन में हम किस तरीके से इसे डिनोट करेंगे हम यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन का साइन होगा, ये होगा a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a टू बी एफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, y भी लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा dx। तो यानी कि एफ एक्स लिखा हो या y लिखा हो, दोनों क्या है हमारे पास में, सेम ही है। अब अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, अगर मुझे यहाँ पर h निकालना है, उनकी विड्थ निकालनी है कि इनके बीच में जो हमारे पास में विड्थ है वो कितनी होगी। तो देखो अगर हम इसका थोड़ा ग्राफिकली अगर मैं समझूँ यहाँ पर, तो जो h की जो वैल्यू हम निकालते हैं, जो ये h की जो वैल्यू होगी वो जो फॉर्मूला होता है निकालने का, वो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई n, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई n। अगर मैं इसको थोड़ा ग्राफिकली समझूं तो ये क्या है, मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये कोई ग्राफ है, तो मैंने इस वाले ग्राफ को यहाँ पर जो फर्स्ट वाला पॉइंट है मैंने माना ये y0 है, ये y1, ये y2, ये y3 और डॉट डॉट ये लास्ट वाले को मैंने मान लिया यहाँ पर yn। अब इसके नीचे यहाँ पर ये मैं अगर इसको यहाँ पर सीधे नीचे x1 जो x एक्सिस है उसको लाइन से अगर मैं यहाँ पर पॉइंट करता हूँ, तो ये x0 ये मैंने x1 मान लिया, ये x2 और ये x3 और ये क्या मान लिया मैंने xn। तो इन दोनों के बीच में यानी कि x0 और xn के बीच में जो विड्थ है वो हमारे पास में क्या है, वो सेम है, h। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, हमारे पास में सेम डिफरेंस है। तो हमेशा जब भी हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन निकालेंगे तो उनके बीच का जो हमारे पास में विड्थ होगी वो हमेशा क्या रहेगी, हमेशा सेम हो रहेगी। तो ये तो कन्फर्म हो गया, h की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। लेकिन फाइंड कैसे करेंगे, b माइनस ए अपॉन एन। n क्या है, n मान लेंगे हमारे पास में, ये जो हमारे पास में पॉइंट मैंने माने हैं यहाँ पर x0 x1 x2 x3 डॉट डॉट मैंने माने हैं, ये n पॉइंट्स हैं। ये कितने हैं, n पॉइंट्स। तो यहाँ से ये n पॉइंट्स हो गए, तो b माइनस ए अपॉन में क्या हो जाएगा n।
अब इसको हमारे पास में जब हम सॉल्व करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल हम यहाँ पर निकालते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या है, जिसमें हमें यहाँ पर लिमिट हमें यहाँ पर गिवन हो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमें यहाँ पर गिवन हो, उन्हीं को बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में 4 मेथड होते हैं, लेकिन ये चारों मेथड जो हैं वो हमारे पास में किस मेथड से फाइंड होते हैं, वो होते हैं क्वाड्रेचर फॉर्मूले से। तो आपके जो कोर्स में है वो क्वाड्रेचर फॉर्मूला है, ट्रेपेजोइडल है, सिम्पसन का 1/3 रूल और सिम्पसन का 3/8। वेडर रूल आपके सिलेबस में नहीं है। तो हमारे पास क्वाड्रेचर फॉर्मूले को सबसे पहले हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि किस तरीके से क्वाड्रेचर फॉर्मूला बनाया जाता है। फिर उस फॉर्मूले से ये हमें डिफाइन नहीं करने हैं, इनके हमें डायरेक्टली फॉर्मूले याद रखने हैं। हम चाहें तो क्वाड्रेचर फॉर्मूले से ये सारे फॉर्मूले किससे बनते हैं, क्वाड्रेचर फॉर्मूले से ही बनेंगे। तो एक बार जो पहला जो हमारा काम होगा वो होगा हमारा क्वाड्रेचर फॉर्मूला। अगेन फिर ट्रेपेजोइडल रूल, सिम्पसन का 1/3 और सिम्पसन के 3/8 रूल को डायरेक्टली हम उसका फॉर्मूला देखेंगे और उससे रिलेटेड हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम पहला अपना क्वाड्रेचर फॉर्मूला। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एक जर्नल क्वाड्रेचर फार्मूला फॉर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। देखो क्वाड्रेचर फार्मूला सिर्फ हमें यहाँ पर ड्राइव करके हमें यहाँ पर शो करना, इससे रिलेटेड फिर हम यहाँ पर ट्रेपेजोइडल रूल, सिम्पसन का 1/3, सिम्पसन का 3/8 जो भी फार्मूले बनते हैं वो क्वाड्रेचर फार्मूले से बनते हैं। तो क्वाड्रेचर फार्मूला क्या होता है हमें ये देखना है और इस फार्मूले को हमें क्या करना है यहाँ पर ड्राइव करना है। अब क्वाड्रेचर फार्मूले के बारे में देखते हैं। देखो कि कंसीडर y इक्वल टू एफ एक्स, मैंने मान लिया है यहाँ पर कि जो y है वो इक्वल टू क्या है हमारे पास में एफ एक्स है, एंड लेट जो i इंटीग्रेशन होता है वो a टू b एफ एक्स डी एक्स मैंने यहाँ पर लेट किया है कि कोई भी इंटीग्रेशन है a टू b, ये क्या है हमारे पास में, ये हमारे पास में लिमिट गिवन है एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, a टू b इंटीग्रेशन एफ एक्स किसके बराबर होता है, y के बराबर है, तो इसको मैं y डी एक्स भी लिख सकता हूँ यहाँ पर फॉर इक्विडिस्टेंस वैल्यू ऑफ x। इसका मतलब क्या है कि जो इक्विडिस्टेंस वैल्यू पर है, जो हमारे पास में इक्विडिस्टेंस है, जैसे कि इक्विडिस्टेंस क्या होगा कि उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास में इक्वल है। फॉर x, यहाँ पर जो x है हमारे पास में, जो x है एफ एक्स में जो x है हमारे पास में, उसको हम क्या लेट करते हैं x नॉट प्लस h, x नॉट प्लस 2h, x नॉट प्लस 3h डॉट 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 x नॉट प्लस nh। x नॉट प्लस एन एच से पहले वाली वैल्यू क्या होगी, एक कम होगा ना, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 1 है, तो यहाँ n है तो यहाँ क्या हो जाएगा n-1। ये मैंने अपनी तरफ से एक और ऐड कर दिया यहाँ पर, तो x नॉट प्लस n-1h हो जाएगा। अब फर्स्ट वाली टर्म को हम क्या बोलते थे, a से डिनोट कर देते, तो a क्या है हमारे पास में फर्स्ट टर्म होगी, तो लास्ट वाली टर्म को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, b से। इसका मतलब जो हमारे पास में क्लास इंटरवल हमारे पास में यहाँ पर दिया हुआ है, जो लिमिट गिवन है यहाँ पर, तो a किसके इक्वल है x नॉट के, और b किसके इक्वल है x नॉट प्लस एन एच के है। द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y, इसके करस्पॉन्ड में x के करस्पॉन्ड में जो y होगा वो क्या होगा हमारे पास में, वही x नॉट से हमें क्या मिलेगा y नॉट मिलेगा, इससे क्या मिलेगा हमें y1, x नॉट प्लस 2h से y2 मिलेगा। तो ऐसे ही x नॉट प्लस एन एच से हमें क्या मिलेगा yn मिलेगा, और इससे प्रीवियस वाली वैल्यू x नॉट प्लस n-1h से क्या मिलेगा हमें yn-1 हमें फाइंड होगा। जो रेंज होती है हमारे पास में, जो रेंज का मतलब है जो लिमिट हमें यहाँ पर गिवन है, तो उस लिमिट की जो रेंज होगी, रेंज क्या होगी वहाँ पर, रेंज होगी b-a। अगर हम रेंज निकालते हैं तो वो होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो होगी वो b-a इज डिवाइडेड इनटू n इक्वल पार्ट्स। वो n इक्वल पार्ट्स में है, n इक्वल पार्ट्स का मतलब है कि हमने ऑलरेडी पहले शो किया हुआ है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में जो पॉइंट हैं, जो ये पॉइंट है हमारे पास में जहाँ पर हमने x1, x0, x1, x2 लिया है, ये n इक्वल पार्ट्स में है। तो n इक्वल पार्ट्स का मतलब ये हो गया हमारे पास में n इक्वल पार्ट्स ईच ऑफ विथ, जिनकी जो विथ है वो क्या है h है। दोबारा देखते हैं यहाँ पर, तो इनकी जो विथ है वो क्या है हमारे पास में, इनके बीच की जो विथ है वो h क्या है हमारे पास में विथ है यहाँ पर हर एक पार्ट की। तो यहाँ से जो हम फाइंड करेंगे वो होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो b-a इक्वल टू एन एच। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास में, b-a इक्वल टू एन एच। अगर मैं यहाँ से h की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो वो क्या हो जाएगी, b-a अपॉन में n क्या होगा, इसके अपॉन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में h की वैल्यू। तो अगर हमें h की वैल्यू फाइंड करनी होती तो हम कैसे फाइंड करते हैं, b-a अपॉन में n। तो ये जब हम क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर हमें ये बहुत यूज़फुल होगा h का फॉर्मूला।
एच क्या है, एच है विद है, जो ऑलरेडी हमने वहाँ पर देखा है इंटरवल की विद है कि वो उनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है हमारे पास में, वो फिक्स रहता है, इक्वल होता है हमारे पास में। नाउ अब जैसे मान लीजिए कि आई जो इंटीग्रेशन है हमारे पास में, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो इंटीग्रेशन हमें फाइंड होगा, ये होगा हमारे पास में ए टू बी, ये एफ एक्स और ये डी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं इसको यहाँ पर, तो देखो ए किसके इक्वल है यहाँ पर एक्स नॉट के, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स नॉट, बी किसके इक्वल है यहाँ पर, बी है एक्स नॉट प्लस एन एच की, और ये वैल्यू है हमारे पास में एफ एक्स, तो एफ एक्स को आप चाहे तो एफ एक्स लिखो, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ इसको यहाँ पर वाई एक्स भी लिख सकता हूँ, क्योंकि एफ एक्स किसके बराबर होता है यहाँ पर वाई के, तो ये हो जाएगा वाई एक्स और ये डी एक्स। तो यहाँ पर जो वाई एक्स है, क्योंकि एफ एक्स किसके बराबर होता है, वाई के बराबर होता है, हम चाहे मैं एफ एक्स लिखूँ या फिर वाई लिखूँ, बात सेम है हमारे पास में यहाँ पर। तो ये लिमिट मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, ए और बी की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी है, तो ए और बी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया मैंने, वाई एक्स डी एक्स। तो ये जो वाई एक्स है वो क्या होगा, वो इंटरपोलेटिंग पॉलिनॉमियल होगा। इंटरपोलेटिंग पॉलिनॉमियल भी टेकन एज न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ये जो हमारे पास में वाई एक्स है जिसको मैं क्या कह रहा हूँ इंटरपोलेटिंग पॉलिनॉमियल, उसको मैं कहाँ से लूँगा, मैं न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले से लूँगा। और न्यूटन का फॉरवर्ड फार्मूला और बैकवर्ड फार्मूला हमने पढ़ा था, लेकिन हमें यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज करना है, यहाँ पर ओनली न्यूटन का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। नाउ तो देखो न्यूटन का फॉरवर्ड इंटरपोलेटिंग जो फॉर्मूला होता था उसमें हम क्या करते थे वहाँ पर लेट, तो वहाँ पर एक u की वैल्यू हम फाइंड करते थे, तो u की वैल्यू जो होती थी वो क्या होता था फॉर्मूला x माइनस के x नॉट, और अपॉन में क्या होता था वहाँ पर h। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, ये हो जाएगी x नॉट प्लस का UH, ये हो जाएगा हमारे पास में UH। अब x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एस, अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करता हूँ बोथ साइड, तो ये हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू एक्स नॉट हो जाएगा हमारे पास में 0, और u के यहाँ पर u का करेंगे तो h क्या है, h ऐसे रहेगा, और u का कितना हो जाएगा हमारे पास में du। नाउ अब हमें देखो क्या करना है कि इसको हमें चेंज करना है, यानी कि इसको हम जब चेंज करेंगे यहाँ पर तो dx की जगह क्या आ जाएगा, h du हो जाएगा एक्स नॉट। अब देखो जो हमारे पास में जो डेरिवेटिव कर रहे थे हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, लेकिन इसको मुझे चेंज करना है किसके रेस्पेक्ट में, यू के रेस्पेक्ट में, क्योंकि इंटरपोलेटिंग फॉर्मूले में हम यू का यूज करते थे वहाँ पर, ठीक है। तो जिसमें हम इंटरपोलेटिंग फार्मूला होगा उसी में मैंने इसको चेंज कर दिया, एक्स को मैंने यू के रेस्पेक्ट में हम बनाएंगे। जब यू के रेस्पेक्ट में बनाएंगे तो देन अब हमारे पास में जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन को मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर, तो कैसे, पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्स नॉट प्लस एन एच, ये हो जाएगा वाई एक्स और डी एक्स। तो जब हम मैं इसको यहाँ पर चेंज करूँगा तो देखो क्या हो जाएगा, ये लिमिट भी चेंज हो जाएंगी। लिमिट कैसे चेंज होती है यहाँ पर, अब जो हमारे पास में एक्स नॉट है तो देखो लिमिट कैसे चेंज होते हैं, लिमिट जो चेंज होंगी हमारी वो यहाँ से, क्योंकि अब हमें जो लिमिट बनानी है वो यू में बनानी है, ठीक है। किस में बनाएंगे, यू में। तो जैसे हमें दिया हुआ है x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस का यू एच, तो लिमिट में हम यहाँ पर x में ये वाली वैल्यू क्या होंगी, ये हमारी चेंज हो जाएंगी। कैसे चेंज होंगी, तो जो x है अगर मैं उसको क्या पुट करूँ यहाँ पर, x क्या है हमारे पास में एक्स नॉट, तो जैसे ही x इक्वल टू एक्स नॉट मैं यहाँ पे पुट करूँगा, x इक्वल टू एक्स नॉट, तो पुट करते हैं इस वाले में, तो ये हो जाएगा देखो एक्स नॉट इक्वल टू एक्स नॉट प्लस का यू एच। एक्स नॉट इधर जाएगा तो एक्स नॉट में से एक्स नॉट जाएगा तो 0 इक्वल टू ये हो जाएगा यू एच। अब हमें u की वैल्यू चाहिए तो u बराबर ये हो जाएगा 0 अपॉन एच, और ये वैल्यू क्या बनेगी 0, तो u की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास में 0। नाउ तो जो हमारे पास में लोअर लिमिट है वो कितनी बन गई हमारे पास में 0। ऐसे ही अपर लिमिट भी चेंज हो जाएगी, अपर लिमिट में अब x किसके इक्वल टू हो जाएगा, नाउ तो x इक्वल टू हो जाएगा एक्स नॉट प्लस के एन एच, तो एक्स नॉट प्लस एन एच पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स नॉट प्लस के एन एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स नॉट प्लस का ये हो जाएगा हमारे पास में यू एच। अब एक्स नॉट इधर है, एक्स नॉट इधर है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। नाउ ये होगा एन एच इक्वल टू यू एच, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में n। तो अपर लिमिट कितनी हो गई अब हमारे पास में यहाँ पर n। तो देखो जिसके जब हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे थे, अब हम u के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पर।
सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट भी हमारी चेंज होके किस में चेंज हो जाएंगी, वो यू में ही हमारे चेंज होंगी। तो ये चेंज हो गए हमारे पास में यहाँ पर। नाउ वाई एक्स है हमारे पास में y, और x बराबर क्या है हमारे पास में x नॉट, ये है x नॉट प्लस का यू एच, और ये हो जाएगा हमारे पास में नाउ dx की जगह क्या पुट करेंगे, देखो dx इक्वल टू कितना है हमारे पास में h du, तो यहाँ लिखेंगे इंटू h और ये हो जाएगा du। तो ये अब हमने यहाँ पर चेंज कर दिया है सभी, किस में हो गया, u में, du में। अब हमें u के रेस्पेक्ट में क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ से हम लेके चलते हैं अब इसको। नाउ अब जो हमारा इंटीग्रेशन हो गया है, अब वो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया है, ठीक है, ये इंटीग्रेशन हो गया है। और जो ये वाई एक्स जो था हमारे पास में, ये ऑलरेडी क्या था, इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, और इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल भी है वो क्या है, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो इसकी जगह मुझे अब क्या लगाना है, अपना न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यहाँ पर पुट करना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। नाउ देखो न्यूटन का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला जो था वो हम जानते हैं, वो क्या होता था, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू डेल वाई नॉट। क्योंकि फॉरवर्ड फार्मूला है तो पहली वाली वैल्यू होती थी, तो यू माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस, अब एक बार यू माइनस वन आए तो यू माइनस टू आ जाएगा अपॉन थ्री फैक्टोरियल और डेल की पावर थ्री वाई नॉट। सेम ये कंटिन्यू प्रोसेस में चलता रहेगा। अब हम इसमें यहाँ पर पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू h को हम बाहर निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा h 0 to n। नाउ अब इसकी जगह हम यहाँ पर अपना फॉर्मूला पुट करेंगे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वो हमारे पास में यहाँ पर न्यूटन का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले को यहाँ पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास में वाई नॉट प्लस यू डेल वाई नॉट प्लस यू माइनस वन अपॉन में टू फैक्टोरियल, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस यू माइनस वन यू माइनस टू अपॉन में थ्री फैक्टोरियल इंटू डेल की पावर थ्री वाई नॉट प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये फॉर्मूला है हमारा न्यूटन का फॉरवर्ड। नाउ डी यू है तो ये हो जाएगा डी यू। अब हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो h को बाहर रखते हैं यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में, u के रेस्पेक्ट में करना है। अब इंटीग्रेशन का तो बस हमें फॉर्मूला याद रखना है कि u के रेस्पेक्ट में जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक ही फॉर्मूला से हमें याद रखना है। तो y0, तो दो फॉर्मूले हो गए अब हमारे पास में, कि अगर हमारे पास में इंटीग्रेशन करना है हमें यहाँ पर डी यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी यू का इंटीग्रेशन होगा हमारे पास में u, क्या होगा u। इसका मतलब है कि यहाँ मैं वन रख सकता हूँ यहाँ पर मैं, तो इसका इंटीग्रेशन u के रेस्पेक्ट में क्या होगा u। एक इंटीग्रेशन और देख लेते हैं u, और ये हो जाएगा डी यू। इसका मतलब u का u के रेस्पेक्ट में जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे होगा, इसमें u की पावर को मान लेते हैं जैसे यहाँ पर 1, तो इस पावर में एक ऐड हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 अपॉन, जिससे हमने जो पावर होगी उसी से क्या कर देंगे, उसको हम डिवाइडेड कर देंगे। तो पावर को ऐड करते हैं और जो भी पावर होगी उससे उसको डिवाइडेड कर देंगे वहाँ पर, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर। तो इंटीग्रेशन बस यही हमारे पास में दोनों फॉर्मूले यहाँ पर यूज होने। नाउ तो h बाहर है, इंटीग्रेशन का साइन अभी ऐसे रहने देंगे, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आफ्टर दैट फिर u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो 0 to n, ये वाई नॉट है, ये u डेल वाई नॉट यू माइनस वन, तो यू माइनस वन की मल्टीप्लीकेशन की तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस के यू। इंटीग्रेशन बाद में करेंगे तो इसकी जगह मैंने रख दिया यहाँ पर, पुट कर दी वैल्यू यू स्क्वायर माइनस यू डेल स्क्वायर वाई नॉट। अब इसकी मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, यहाँ पर देखो ये है यू माइनस वन और ये हो जाएगा यू माइनस टू। तो जब मैंने u और u माइनस वन की मल्टीप्लीकेशन की थी तो हमें फाइंड हुआ था यहाँ पर यू स्क्वायर माइनस का u, और ये है हमारे पास में u माइनस के 2। तो मल्टीप्लीकेशन करते हैं वन बाई वन, तो यू स्क्वायर की मल्टीप्लाई यू में करेंगे तो u की पावर 3, यू स्क्वायर की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो माइनस का 2 यू स्क्वायर। अब माइनस यू की मल्टीप्लाई यू में करेंगे तो माइनस का यू स्क्वायर, माइनस यू की मल्टीप्लाई माइनस 2 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास में 2u। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, पहले पावर है हाईएस्ट पावर u की पावर 3, अब 2 पावर देंगे u की पावर 2 और u की पावर 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2u स्क्वायर और माइनस का 1u स्क्वायर, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, साइन रहेगा माइनस का, तो 2u स्क्वायर और 1u स्क्वायर, ये हो जाएगा 3u स्क्वायर, और प्लस का यहाँ पर कितना है 2u। तो इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन करने पर हमें यहाँ पर क्या फाइंड हुआ है, हमें फाइंड हुई है वैल्यू
यू की पावर 3 माइनस का 3u² और प्लस का 2u, और इसको अलग करते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा डेल की पावर 3y0 और अपॉन में नीचे 3 फैक्टोरियल है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ 2 फैक्टोरियल होगा ये वाली वैल्यू, प्लस ये ही कंटिन्यू प्रोसेस हमारा क्या होगा, यहाँ से कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा और ये हो जाएगा हमारा लास्ट में du। नाउ अब करते हैं हम यहाँ पर इंटीग्रेशन। तो देखो इंटीग्रेशन के लिए मैंने बताया था कि दो ही फॉर्मूले हमारे यूज होंगे। अगर कोई हमारे पास में कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि u के रूप में हमें करना था, u के टाइप में हमें कोई मान लीजिए जो भी फंक्शन है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है वो u फॉर्मेट में नहीं है, तो वो एज ए कांस्टेंट वर्क करेगा। जैसे y0 इसमें कोई u नहीं है तो ये एज ए कांस्टेंट वर्क करेगा, तो फिर उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली u हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो फर्स्ट h एज इट इज रहेगा, तो इंटीग्रेशन मैंने स्टार्ट किया तो y0 एज ए कांस्टेंट वर्क कर रहा है, तो जब कांस्टेंट वर्क करेगा तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बस ओनली du होगा हमारे पास में, तो du का कितना हो जाएगा u, तो ये हो जाएगा हमारे पास में u। इसको अगर हम देखें तो देखो इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे y0 है तो मैं सब में अगर इंटीग्रेशन अलग अलग यूज करता हूँ तो ये हो जाएगा y0 du। अब du एज ए कॉन्स्टेंट है तो ये इसको मैं बाहर रखूँगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा du। अब y0 तो बाहर हो गया, du का इंटीग्रेशन कितना है मैंने यहाँ बताया था, ये हो जाएगा u इनटू में u, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। प्लस अब ये तो एज ए कांस्टेंट है डेल y0, इसका निकालते हैं u का क्या होगा, u का जब u के रेस्पेक्ट में करना है, u के रेस्पेक्ट में करना था, और ये भी क्या है u है, तो पावर, तो देखो ये क्या होगा, u की पावर यहाँ कितनी है 1, तो पावर में एक ऐड हो जाता है, तो पावर में जब एक ऐड करेंगे तो फॉर्मूला जो बनता है हमारे पास में, फॉर्मूला बनेगा जैसे u du है यहाँ पर, तो ये u n+1 अपॉन में n+1 प्लस का c, n क्या है हमारे पास में, इसकी पावर बनेगी, तो इसकी जो पावर है वो क्या है हमारे पास में 1, तो ये हो जाएगा 1+1, तो u की पावर 2 अपॉन में 2, तो इसका इंटीग्रेशन होगा u की पावर 2 प्लस का c, तो ये इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन मैंने लिख दिया u की पावर 2 अपॉन में 2, इसका इंटीग्रेशन हो गया इनटू डेल, ये एज ए कांस्टेंट वर्क करेगा क्योंकि ये तो इसमें u है ही नहीं, डेल y0 है तो डेल y0 प्लस u²। अब देखो u² का क्या होगा, पावर में एक ऐड हो जाएगा तो 2 की जगह हो जाएगा 3, और उसी से क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, माइनस यहाँ u की पावर 1 है, ऑलरेडी मैंने पहले निकाल लिया है, u की पावर 1 का क्या होगा, u की पावर 2 और अपॉन में क्या हो जाएगा 2, ब्रैकेट इज क्लोज, और ये हो जाएगा डेल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा y0। नाउ इसका सबका निकालते हैं यहाँ पर, और अपॉन में कितना है 2 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल, तो इसका इंटीग्रेशन अगेन करेंगे, u की पावर 3 का कितना हो जाएगा, u की पावर 4 अपॉन में 4 माइनस 3 एज इट इज कॉन्स्टेंट का हो जाएगा हमारे पास में, u की पावर 2 का कितना होगा, u की पावर 2 में एक पावर में ऐड हो जाएगा और उसी से क्या कर देंगे, इसको डिवाइडेड कर देंगे, प्लस का ये हो जाएगा 2, u की पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, u की पावर 2 और अपॉन में 2 हो जाएगा, तो ये सारा इंटीग्रेशन हो गया। ये क्या है, ये एज ए कांस्टेंट वर्क करेगा, तो डेल की पावर 3 y0 और अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और ये प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये हमारा यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया। अब जो लिमिट थी, लिमिट क्या है हमारे पास में 0 to n, क्योंकि जब इंटीग्रेशन कर दिया तो 0 to n अब हमारे पास में अपर लिमिट और लोअर लिमिट। नाउ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं यहाँ पर, तो सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, जैसे यहाँ पर ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर फैक्टोरियल को भी क्या करेंगे हम यहाँ पर सॉल्व करके लिख लेंगे, या फिर इसको एज इट इज ऐसे रहने देंगे। अभी तो लिख लेते हैं यहाँ पर, तो ये वैल्यू कितनी बनेगी हमारे पास। नाउ तो वैल्यू क्या फाइंड होगी, u² अपॉन 2 डेल y0 सेम एज इट इज रहेगा, प्लस इसमें इसको सेम ऐसे लिखेंगे, यहाँ सिंप्लीफाई करने के लिए अभी कुछ नहीं है, डेल स्क्वायर y0 अपॉन 2 फैक्टोरियल को मैंने ऐसे लिखा, यहाँ पर u² अपॉन 4, 3 से 3 कैंसिल होगा, क्या बचा हमारे पास में u की पावर 3, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या फाइंड होगा u² और डेल की पावर 3 y0 अपॉन 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट, और इंटीग्रेशन करते हैं के बाद फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर लिमिट लिखेंगे, तो 0 to n। नाउ लिमिट का यूज करेंगे, लिमिट का यूज करते हैं पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जहाँ जहाँ पे u है वहाँ पे हमें क्या करना है, n को करना है, n को पुट करेंगे माइनस, उसके बाद फिर जहाँ पर हमारे पास में u है वहाँ पर हम 0 पुट करेंगे। तो
तो देखो u को अगर मैं कहीं पर भी जीरो पुट करता हूँ तो सारी वैल्यू जीरो हो रही है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। तो अपर लिमिट तो हम क्या करते हैं, पहले n को मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर पुट कर लेता हूँ। तो n को जब हम पुट करेंगे यहाँ पर तो h एज इट इज रहेगा। तो u की जगह क्या पुट करना है, सिर्फ मुझे यहाँ पर n पुट करना है। तो u की जगह n पुट करते हैं। तो ये क्या वैल्यू फाइंड होगी, देखो u की जगह n हो जाएगा एन वाई नॉट, यहाँ u की जगह एन स्क्वायर अपॉन 2, ये एज इट इज रहेगा। जहाँ जहाँ u है बस उसको n से रिप्लेस करना है। तो n की पावर 3 अपॉन 3 माइनस एन स्क्वायर अपॉन 2, डेल स्क्वायर ये सेम रहेगा। यहाँ n की पावर 4 अपॉन 4 माइनस एन की पावर 3 प्लस एन स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा। ये होगी अपर लिमिट माइनस, और जब हम n की जगह देखो जीरो पुट करेंगे तो ये सारा जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो जाएगा सब तो टोटल जीरो की मल्टीप्लीकेशन, जीरो माइनस जीरो, जब जीरो की मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे ये भी जीरो, ये सब में u आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा। जीरो की मल्टीप्लाई में करेंगे जीरो, तो हमें टोटल में क्या फाइंड होगा, जीरो ही हमें फाइंड होगा। तो नाउ यहाँ से जो हमारे पास में इंटीग्रेशन होगा वो बन जाएगा h, और यहाँ पर इस जीरो को यहाँ से हटा देंगे तो हमें ये सारी वैल्यू क्या होगी, हमें फाइंड होगी। नाउ तो माइनस जीरो को हमने यहाँ से कैंसिल कर दिया, हटा दिया यहाँ से, तो ये वैल्यू, ये जो फंक्शन है ये हमें क्या हुआ, फाइंड हुआ। और यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है हमारा क्वाड्रेचर फॉर्मूला। तो दिस इज क्वाड्रेचर फॉर्मूला। अब ये क्वाड्रेचर फॉर्मूला हमारा फाइंड हो चुका है। इसी फॉर्मूले की वजह से हम फाइंड क्या कर सकते हैं, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन का 1/3, सिम्पसन का 3/8। लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पर हमारा जो सिलेबस है उसमें क्वाड्रेचर फॉर्मूले को ही हमें क्या यहाँ पर ड्राइव करके दिखाना था, तो वो ऑलरेडी हमने ड्राइव करके दिखा दिया है। उसके बाद वाले फॉर्मूले को हमें ड्राइव नहीं करना है, क्योंकि उससे रिलेटेड फिर हमें डायरेक्ट फॉर्मूला और क्वेश्चन ही हमें वहाँ पर फाइंड करने हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट वाला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा ट्रेपेजॉइडल रूल। हम किस तरीके से उससे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे हम वहाँ पर सॉल्व करेंगे, इससे कैसे फाइंड करेंगे, बस वो भी कोई ज़्यादा हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा यहाँ पर ट्रेपेजॉइडल रूल। n की जगह 2 पुट कर दूंगा तो सिम्पसन का 1/3 रूल मिल जाएगा। और n की जगह अगर मैं यहाँ पर 2 पुट कर दूंगा तो मुझे फाइंड होगा यहाँ पर सिम्पसन का 3/8 रूल। बट वो हमारे फॉर्मूले में डायरेक्टली हैं, तो हम डायरेक्टली उसको फॉर्मूले को याद रखेंगे और उससे हम वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ तो स्टार्ट करते हैं अब हम अपना फर्स्ट रूल, जो है हमारा ट्रेपेजॉइडल रूल। देखो ट्रेपेजॉइडल रूल हमारा ऑलरेडी जो इसका जो फॉर्मूला जो ड्राइव होके आया है, जो बन के आता है, वो ऑलरेडी क्वाड्रेचर फॉर्मूले से बनकर आता है। यदि हम क्वाड्रेचर फॉर्मूला जो हमने डिफाइन किया था, ड्राइव किया था वहाँ पर, अगर मैं उसमें n की जगह 1 पुट कर देता हूँ, n इक्वल टू 1, हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, अगर बाद में मैं एक बार चेक करके देखूंगा ठीक से कि अगर बाई चांस इसकी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर, तो फिर मैं लास्ट में हम उसकी वीडियो भी वहाँ पर अपलोड करेंगे। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं कि अगर क्वाड्रेचर फॉर्मूले में मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो मुझे कौन सा फॉर्मूला फाइंड होता है, मुझे ट्रेपेजॉइडल रूल हमें ये फाइंड हो जाएगा। पहले इस फॉर्मूले से रिलेटेड हम क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर तो क्वेश्चन क्या किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन इस तरीके का होगा कि कैलकुलेट एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। हमें जितने भी फॉर्मूले हैं ये आपके कोर्स में, यानी कि ट्रैप फार्मूला, सिम्पसन का 1/3, सिम्पसन का 3/8, उन सब से हमें इंटीग्रेशन को सॉल्व करने पर एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें फाइंड होती है। यानी कि वो एक एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं होती है, वो कैसी वैल्यू फाइंड होती है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें फाइंड होती है। तो कैलकुलेट एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, इस वाले इंटीग्रेशन की हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है बाई टेकिंग 7 इक्विडिस्टेंस ऑर्डिनेट। और इसने बोला हुआ है कि 7 इक्विडिस्टेंस, यानी कि जिनका डिस्टेंस सेम है, ऑर्डिनेट होने चाहिए। बाई ट्रेपेजॉइडल रूल से हमें इसको सॉल्व करना है। देखो ये अगर हमें बाई 7 गिवन है तो भी ठीक है, अगर 7 नहीं भी गिवन है तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हमें यहाँ पर अगर हमने फॉर्मूला हमें याद हो और अगर हमने इसकी टेबल अगर हम बना लेते हैं तो उसके बाद फिर इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। हमें वैल्यू चाहिए y0, yn, y1, y2, y3, y4, इस तरीके की हमें वैल्यू चाहिए। ये वैल्यू डायरेक्ट हम अपने इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हम इस वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और टेबल ठीक से बनानी आनी चाहिए, बस यही है हमारा आज का जो टॉपिक होगा कि टेबल किस तरीके से हम बनाते हैं और फॉर्मूले को हमें कैसे याद रखना है।
अगर मैं फॉर्मूले को देखूँ तो ट्रेपेजॉइडल रूल जो हमारा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। भाई कोई इंटीग्रेशन होगा जिसकी लिमिट भी गिवन होंगी, कोई फंक्शन हमें गिवन होगा जिसका इंटीग्रेशन करेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो एक्स होगा यहाँ पर। एच इज़ द इक्वल डिस्टेंस, जो कि हमने देखा था जब हमने स्टार्टिंग में क्वाड्रेचर फॉर्मूला बनाया था, तो उनके बीच में डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो एच इज़ द डिस्टेंस अपॉन 2। वाई नॉट मतलब फर्स्ट वाली टर्म जिसको हम एक्स नॉट मानते थे, याद होगा आपको, एक्स नॉट को ही हम इक्वल टू एक्स नॉट के करस्पॉन्डिंग हमें क्या फाइंड होता था, वाई नॉट। तो वाई नॉट वाई एन का मतलब है लास्ट टर्म, वाई एन का मतलब क्या होगा, लास्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को तो ऐड करना है, प्लस 2। 2 की मल्टीप्लीकेशन के साथ कौन कौन से हमारे पास में यहाँ पर पेयर्स में यानी कि वैल्यूज ऐड होंगी, यानी कि इन दोनों को छोड़कर जितनी जो भी वैल्यू बचेंगी वो सब हम यहाँ पर ऐड करेंगे। यानी कि वाई नॉट के बाद क्या आएगा, वाई वन, तो वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर, और वाई एन से पहले क्या होगा, एक कम होगा, तो वाई एन माइनस वन। इसका मतलब है फर्स्ट और लास्ट को यहाँ ऐड करना है, बाकी जितनी भी वैल्यू होंगी उसको यहाँ पर ऐड करेंगे 2 की मल्टीप्लाई के साथ। तो हम इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इसमें इसकी टेबल कैसे हम यहाँ पर फॉर्म करेंगे। तो देखो टेबल कैसे फॉर्म करते हैं हम यहाँ पर। नाउ देखो द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन, हमें जो रेंज यहाँ पर गिवन है इंटीग्रेशन की वो क्या गिवन है, हमारे पास है -3 से 3। तो यहाँ हमने लिखा कि -3 से 3। अब हमें इसकी विद फाइंड करनी है। विद का मतलब हमें एच की वैल्यू, इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो हमें पता था। तो हम यहाँ से इसकी एच किस तरीके से फाइंड करते हैं। एच का फॉर्मूला आपको याद होगा कि एच का फॉर्मूला होता था बी माइनस ए और अपॉन में एन, ये हमारा विद का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर एच फाइंड करेंगे, देखो बी, ये जो होता है हमारे पास में, ये क्या होता है, ये ए होता है, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, बी को। तो पहले बी लिया जाएगा, तो बी क्या है यहाँ पर, ये ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बी। तो पहले 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 3। फॉर्मूले में माइनस होता है, ए की वैल्यू क्या है, -3, और अपॉन में एन। ये जो एन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम एन को क्या माने। तो देखो एन का यहाँ पर कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है कि एन को आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हम एन को मोस्टली हम क्या लेंगे, ट्रेपेजॉइडल रूल हो, चाहे हमारे पास में सिम्पसन का 1/3 हो या सिम्पसन का 3/8 रूल हो, हम देखते हैं कि ये सारे फॉर्मूले हमें कितनी वैल्यू में फाइंड हो जाएंगे, कि जिसमें हमें सारी वैल्यू फाइंड हो जाएं। भाई अगर मैं ट्रैप वैल्यू की बात करूं तो एक पहली वैल्यू होनी चाहिए, एक लास्ट वैल्यू होनी चाहिए, और इसके बीच की कोई एक भी वैल्यू हो तब भी मेरे यहाँ पर काम चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम सिम्पसन का 1/3 देखेंगे तो उसमें भी अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में फॉर्मूले सबके अलग अलग हैं। तो ये अगर मैं ट्रैप की हम बात कर रहे हैं तो ट्रैप की वैल्यू के लिए हमें यहाँ पर एक पहली वैल्यू चाहिए, एक लास्ट की वैल्यू चाहिए, और एक बीच की वैल्यू चाहिए। बस हम अगर हमें बीच में ये सारी वैल्यू की जगह हमें एक भी वैल्यू मिल गई तब भी हमारा फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा। तो मैक्सिमम हम क्या करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में हम इसको या तो 6 से डिवाइडेड करेंगे, या 8 से कर लेंगे, या फिर 10 से कर लेंगे। 6, 8 या 10 हम इनसे इसको डिवाइडेड करेंगे, ये हमें याद रखना है। तो मैक्सिमम मैं क्या लेके चल रहा हूँ, 6 लेके चल रहा हूँ मैं यहाँ पर। 6 से हमारे लगभग 90% क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे अगर हम n की वैल्यू हम 6 लेके चलेंगे। तो 6 क्या करता है कि इसमें ट्रैप हो, सिम्पसन का 1/3 हो या सिम्पसन का 3/8 हो, सबके लिए मुझे यहाँ पर वैल्यू फाइंड हो जाएंगी जितने भी y होंगे इसके। तो 6, 8 या फिर 10, तो पहले 6 लेके चलेंगे। अब हम इस तरीके से लेके चलते हैं 6, 8 या 10, जिससे कि हमें देखो जो डिफरेंस है ना वो पॉइंट में ना आए, वो एक वैल्यू में आ जाए, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अब जैसे यहाँ देखते हैं तो ये b माइनस ए, तो ये मैंने माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3 + 3 ये अपॉन में c, और ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6/6। देखो यहाँ तो ऑलरेडी मुझे पता था कि ये 6 था, तो नीचे मैंने 6 को ही लेके चल रहा हूँ, जिससे कि मैं इसको डिवाइडेड करूँगा तो क्या आ जाएगा 1। तो h की वैल्यू मुझे क्या फाइंड हो जाएगी, यहाँ पर 1 फाइंड हो जाएगी। डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 1 में हो, 2 में हो, 1.5 में हो तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हमारी कैलकुलेशन ही वहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ेगी, बाकी आंसर क्या होगा वो हमारा एक्यूरेट में आ जाएगा। तो h की वैल्यू क्या होगी 1, तो हम 6 लेके चलेंगे 90% क्वेश्चन में। अगर आपको लगता है अगर बड़ा क्वेश्चन है मान लो 3/8 में भी हमारा 6 में ही सब क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, वो हम आगे देखेंगे।
ना तो टेबल को फॉर्म करते हैं। अब देखो टेबल क्या है हमारे पास में, एक x है और एक क्या है y की वैल्यू में फाइंड होगी, और y बराबर कितना होता है fx, मतलब x की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करता हूँ तो मुझे किसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, y की वैल्यू। बट ये जो हमारे पास में टेबल फॉर्म होगी, तो हमने स्टार्टिंग में हमने देखा था कि जब हमने x और fx की को यहाँ पर बनाया था, तो फर्स्ट वाली वैल्यू x नॉट थी जिसको हमने a से डिनोट किया था। फिर जो x1 है वो क्या होता था, x नॉट प्लस h। x2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x नॉट प्लस 2h, x नॉट प्लस 3h। यही इसी फॉर्म में हम यहाँ पर इसको लिखते हैं। तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो फर्स्ट वाली वैल्यू जो क्या है x नॉट, उसको हमने a से डिनोट किया हुआ है, तो a कितना है हमारे पास में -3। सेकंड, अब मैं क्या नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या होगी, x नॉट प्लस h। अब देखो इसमें वैल्यू को पुट करो, तो जब मैं x नॉट प्लस h यहाँ पर लिखता हूँ तो वैल्यू क्या फाइंड होगी हमारे पास यहाँ पर, तो मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा x नॉट प्लस का h। x नॉट की वैल्यू कितनी है, -3 प्लस, और h कितना आया है हमारे पास में 1, तो -3 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा हमारे पास में, -2। तो ये वैल्यू कितनी फाइंड हो गई, -2। नेक्स्ट वैल्यू क्या होती थी, x नॉट प्लस 2h। जब हम यहाँ से x नॉट प्लस 2h को फाइंड करेंगे तो x नॉट की वैल्यू -3 प्लस h की वैल्यू 1 है, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2, और -3 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा, -1। तो ये वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में यहाँ पर, -1। नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, अब x नॉट प्लस का 3h। तो ये वैल्यू कितनी होगी, देखो 3h में फाइंड करोगे आप तो ये वैल्यू हो जाएगी x नॉट प्लस 3h इक्वल टू, तो x नॉट की वैल्यू -3 प्लस ये हो जाएगा 3 और h की वैल्यू 1 है, तो इसको सॉल्व करेंगे, -3 और +3 ये कट जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, तो ये वैल्यू हो गई 0। अगर हम, ये तो हो गया हमारा फॉर्मेट से, तो नेक्स्ट ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा। नाउ ऐसे ही हम सबकी वैल्यू फाइंड करेंगे, x नॉट प्लस 4h। जब देखो x नॉट प्लस 4h की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड करेंगे तो वो वैल्यू होगी 1, ये वैल्यू फाइंड हो गया हमें 2, ये वैल्यू फाइंड हो गया हमें 3। आपको ये फॉर्मेट है समझने के लिए। अगर हम डायरेक्टली देखें तो क्या होता है, देखो वही फर्स्ट वाली वैल्यू x नॉट से हम डिनोट करते हैं, और वो होगी, वो हमारे पास a की वैल्यू होती है तो वो है -3। अब हमें ये पता है कि लास्ट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3। 1 का क्या है डिफरेंस, तो 1 का जो डिफरेंस है उसको हम क्या करते रहेंगे, प्लस करते रहेंगे। तो -3 में प्लस का 1 ऐड करेंगे तो -2, -2 में प्लस का 1 ऐड करेंगे तो -1, -1 में प्लस का 1 ऐड करेंगे तो 0, 0 में 1 ऐड करेंगे तो प्लस का 1, 1 में प्लस का 1 ऐड करेंगे तो 2, 2 में प्लस का 1 ऐड करेंगे तो 3। भाई 1 1 का डिफरेंस रखना है तो 1 1 को ऐड करते हुए चले जाओ बस यहाँ पर, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने बताया है कि ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा किस तरीके से वैल्यू फाइंड होती है। मान लीजिए कि अगर ट्रेपेजॉइडल रूल आपको वहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं आता है सॉल्व करने के लिए, और उसको सिर्फ डिफाइन करने के लिए आ जाए, यानी कि उसको बस हमें क्या करना है, अपने थ्योरेटिकल रूप में उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आ जाए, तो ये हमें पता होनी चाहिए कि ये वैल्यू हमारे पास में कहाँ से हमें फाइंड होती हैं। अब इन x के करस्पॉन्डिंग हम क्या वैल्यू फाइंड करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे, और y बराबर कितना होता है हमारे पास में, fx। नाउ अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू, तो ये कैसे फाइंड होंगी हमारी। नाउ तो y इक्वल टू एफ एक्स होता है, और एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स होगा हम किस फंक्शन का हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो वो है x की पावर 4। तो ये हो गया हमारा x की पावर 4। अब x की पावर 4 के, यानी कि इस x के करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये है हमारे पास में फर्स्ट वैल्यू क्या है, जैसे x नॉट के लिए हम फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये वैल्यू हमें पुट करनी है कहाँ पर, जो हमारे पास में फंक्शन गिवन है। तो फंक्शन क्या गिवन है हमें, x की पावर 4। तो यहाँ पर ये x को डिनोट कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में, अगर मैं वैल्यू फाइंड करता हूँ यहाँ पर, तो देखो y नॉट के करस्पॉन्डिंग अगर मैं पहले पहले फॉर्मूले, इस वाले फॉर्मूले यानी कि जो हमारे पास में फंक्शन है इसमें वैल्यू को पुट करते हैं। नाउ y इक्वल टू क्या होता है एफ एक्स, और फंक्शन हमें क्या गिवन है x की पावर 4। तो यहाँ पर इस x के करस्पॉन्डिंग पहले मैं y की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो y की वैल्यू देखो क्या होगी हमारे पास में, तो फर्स्ट है हमारे पास में y इक्वल टू, तो ये है x की पावर 4, तो यहाँ पर x कितना है -3, तो यहाँ लिखेंगे x की जगह -3, और इसकी पावर क्या हो जाएगी हमारे पास में 4। अब -3 की पावर 4 का मतलब है कि 3 की मल्टीप्लीकेशन करनी है, कि ये हमारे पास में -3 की पावर 4 का मतलब है कि -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3।
तो अगर हम यहाँ से देखें वैल्यू फाइंड करते हैं तो देखो 4 माइनस है, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, इस माइनस से ये माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो इनकी मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगी, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा हो जाएगा 81। माइनस सारा कैंसिल हो जाएगा, माइनस सब क्या हो जाएगा कैंसिल। जब भी इवन की पावर होगी तो माइनस हमेशा कैंसिल हो जाएगा। अगर ऑड है, मान लो 1 है, 3 है, 5 है, तो हमेशा माइनस आएगा। तो 3 की पावर 4 है तो माइनस क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो 3 की पावर 4 कितना हो गया, 81। एक्स नॉट के करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू फाइंड करूंगा तो इसको मैं किसे रिप्रेजेंट करूंगा, यहाँ पर वाई नॉट से। नाउ देखो, जैसे मैंने इसको एक्स नॉट से रिप्रेजेंट किया था तो एक्स नॉट के बाद मैं इसको x1 से रिप्रेजेंट करूंगा, और इसको मैं किसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इसको x2, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में x3, ये x4, ये हो जाएगा x5, और ये हो जाएगा हमारे पास में x6। तो x1 बराबर x नॉट प्लस एच, तो x2 बराबर कितना होता है, x नॉट प्लस 2h। तो यहाँ पर अब x नॉट के करस्पॉन्डिंग मैंने क्या हो जाएगा y नॉट, अब x1 के करस्पॉन्डिंग की इसकी वैल्यू फाइंड होगी, मुझे y1 की वैल्यू फाइंड होगी। तो फिर अगेन हमारे पास में यहाँ कितना है, माइनस का 2, तो -2 की पावर कितना हो जाएगा 4। अब 4 पावर है तो माइनस तो फिनिश हो जाएगा, तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में 16। नाउ किसकी वैल्यू फाइंड होगी हमें, y2 की। ये हमारे पास में -1, तो -1 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा y3, ये है 0, तो 0 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 0 होगी। y4 कितना हो जाएगा हमारे पास में 1, 1 की पावर 4, तो ये कितना होगा, ये भी 1 ही होगा। y5 कितना है 2, और 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। y6 की वैल्यू कितनी है 3, 3 की पावर 4 ऑलरेडी कितना है हमारे पास में 81। तो ये y नॉट y1 y नॉट से लेके y6 तक हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया लास्ट। देखो वैसे भी अगर हमने देखे 6 से हमने डिवाइडेड किया तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है, ये लास्ट में कितना आ रहा है 6 ही आ रहा है, हमने इसको इसलिए 6 से हमने डिवाइडेड किया था। नाउ अब फॉर्मूले में इसको वैल्यू को हम पुट करेंगे, तो फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, ट्रेपेटाइल रूल का फॉर्मूला हमारे पास में ये है। पहले इस फॉर्मूले को हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला कैसे बनेगा हमारे पास, जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन किसका करना है भाई, मुझे यहाँ पर वो करना है -3 से 3, और ये है x की पावर 4, और ये dx इक्वल टू h। पहले फॉर्मूला बनाएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा h/2। नाउ y नॉट क्या है, फर्स्ट वाली टर्म, तो y नॉट मैंने लिखा यहाँ पर y नॉट प्लस yn। अब देखो yn क्या होगा, सबसे लास्ट वाली वैल्यू क्या होती है हमारे पास में yn, तो इसको हम yn से क्या कर सकते हैं डिनोट। तो y6 ही क्या होता है हमारा xn होगा, तो इसके सामने yn। तो यहाँ पर अगर मैं yn देखूँ तो yn कितना है 6, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा y6 हो जाएगा हमारे पास में। लास्ट वाली जो वैल्यू होगी वही क्या होगी हमारी n होगी, यानी कि yn होगा। प्लस अब 2 की मल्टीप्लिकेशन करनी है, इनको छोड़कर बाकी सबको ऐड करना है, वो भी 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो ये देखो इस y नॉट हो गया, y6 हो गया, तो बीच की सारी वैल्यू, तो कौन कौन सी वैल्यू बची हमारे पास में, y1 y2 y3। अब फॉर्मूले में चलता जा रहा है, लेकिन हमारे पास फॉर्मूले में कहाँ से कहाँ तक होगा, y1 से लेके y5, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मैंने ऐड कर चुका हूँ। तो y1 से लेके y5 तक मुझे ऐड करना है, तो ये हो जाएगा y4 प्लस y5। तो फॉर्मूला यहाँ पर क्लोज, और ये हमारा बन गया फॉर्मूला इस इंटीग्रेशन के लिए। तो ये अकॉर्डिंग अब हमारा जो फॉर्मूला है वो इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर डिफाइन कर लिया है। नाउ अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो h की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1, तो ये हो जाएगा 1/2। नाउ y नॉट कितना है हमारे पास में 81, तो ये हो जाएगा 81 और प्लस का y6 यानी कि y6 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में यहाँ पर अगेन 81, तो ये फिर अगेन क्या हो जाएगा 81 प्लस के ये है 2। अब y1 कितना है हमारे पास में 16, तो ये हो जाएगा 16 प्लस y2 की वैल्यू 1 प्लस y3 की वैल्यू 0 प्लस y4 की वैल्यू 1 प्लस y5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। ये क्लोज, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू होगी 1/2। अब 18 प्लस 18, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 162 प्लस इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और 16 कितना हो जाएगा 32, 33, 34, और इसको लिखेंगे यहाँ पर 2 इंटू 34। सॉल्व करेंगे इसको यहाँ पर तो ये हो जाएगा 1/2 162 और प्लस 2 में 34 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 68।
नाउ 1/2 ब्रैकेट में इसको ऐड करेंगे तो 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, और 6 और 6 12, और ये हो जाएगा 13, और 1 कैरी हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2। मल्टीप्लीकेशन में आ गया हमारे पास में 230। 2 से इसको डिवाइडेड करेंगे, जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और 2 5 जा 10। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या आ गया हमारे पास, इसका इंटीग्रेशन का -3 से 3 x⁴ dx को जब हमने यहाँ पर सॉल्व किया तो हमें क्या वैल्यू फाइंड हुई 115। और ये जो वैल्यू होती है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। कैसी वैल्यू होती है ये? अप्रोक्सीमेट, यानी कि एक्यूरेट वैल्यू नहीं आती है कभी भी इस हमारे पास इन फॉर्मूले से। एक और क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर इवैल्यूट करना है हमें इंटीग्रेशन की, जो हमें हमारे पास जो लिमिट गिवन है वो 2 से 10 तक 1/x dx बाई डिवाइडिंग द रेंज इनटू 8 इक्वल पार्ट। अब हमें यह इसने ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि हमें इसका जो h जो हमें यानी कि जो हम टेबल बनाएंगे जो जो 8 इक्वल पार्ट में उसको हमें डिवाइडेड करना है, यानी कि 8 इक्वल x0 x1 x2 x3 x3 x4 इस तरीके से हमें 8 इक्वल पार्ट में वो होने चाहिए। तो 8 होने चाहिए और इक्वल पार्ट्स में होने चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर तो जो हमें रेंज गिवन है वो रेंज क्या है हमारे पास में, यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो रेंज जो हमारे पास में गिवन है वो है 2 से लेके 10 तक। ये a को रिप्रेजेंट करता है और ये b को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से अगर मैं h की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, b माइनस ए अपॉन में n। अब b कितना है हमारे पास यहाँ पर 10, माइनस a की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 2, और इसने n की वैल्यू हमें बता दी है 8 इक्वल पार्ट में। n की वैल्यू ऑलरेडी इसने हमें यहाँ पर गिवन है। अब यहाँ पर ये 8, अब हमें यहाँ पर 6 नहीं लेना है। अगर इसने गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8 है। अगर ये गिवन ना होता तो हम तो 10 माइनस 2 अपॉन 8, तो देखो 10 में से 2 को जब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा 8। तो अगर मैं यहाँ पर ये 8 मुझे ना भी गिवन होता तो इक्वल डिस्टेंस मुझे रखना है। देखो अगर मैं इसको 6 से डिवाइडेड करता तो डेसिमल में आता, तो निश्चित मैं इसको किससे डिवाइडेड करता, 8 से ही डिवाइडेड करता। ऑलरेडी इसने मुझसे यहाँ पे कहा हुआ है कि 8 से करना है, तो मुझे 8 से अब तो करना ही पड़ेगा। तो 8 को 8 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 1। 6 से डिवाइडेड करने पर ये ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू तो फाइंड होती है लेकिन वो डेसिमल में होती है। हम चाहते हैं कि हमें एक वैल्यू जो फाइंड हो जाए वो कैसी फाइंड हो जाए, हमारे पास में एक नंबर में फाइंड हो जाए जिससे कि ऐड करने में हमें उसको प्रॉब्लम ना हो। तो h की वैल्यू भी हमें फाइंड हो गई। यहाँ पर h की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास यहाँ पर 1। तो ये हो गया h की वैल्यू 1। अब हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे पास में टेबल, और फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे। तो टेबल बनाते हैं हम यहाँ पर ना, तो टेबल को फॉर्म करते हैं यहाँ पर। तो x पहले लिख देते हैं, x क्या है अभी हमारे पास में। तो x को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो किससे करते हैं, पहला x0 होगा, फिर x1, फिर x2, x3, x4, ये कहाँ तक होगा हमारे पास में। तो एक बार देख लेते हैं पहले x0 मानिए कि फर्स्ट वाले टर्म को, इसको हम a से भी डिनोट करते हैं। तो a कितना है हमारे पास में 2। अब देखो 1 1 का डिफरेंस है, तो 1 1 का डिफरेंस है तो हमें आगे की तरफ 1 1 ऐड करते हुए चलना है। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब तो मैं। x1 को क्या लिख सकता हूँ, x0 प्लस h, तो वो सब ऑलरेडी हमने पहले कर लिया। तो अब मैं x1 की वैल्यू डायरेक्ट निकालूँ तो 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5। अच्छा कब तक जाना है, जब हमारे पास में लास्ट में क्या आ जाए 10। तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और x5 कितना हो जाएगा हमारे पास में 7 हो जाएगा, x6 कितना हो जाएगा हमारे पास में 8 हो जाएगा, x7 कितना हो जाएगा हमारे पास में 9 हो जाएगा, और x8 कितना हो जाएगा, क्योंकि 8 इक्वल पार्ट में बनाना था तो ये हो जाएगा 10। तो ये हमारे पास में 8 इक्वल पार्ट में हमने 10। अब देखो सबका डिफरेंस क्या है हमारा, सेम हो गया। अब ये जो लास्ट वाली वैल्यू है उसको हम b से डिनोट करते हैं, वो देखो 10 हो गई। तो a भी हो गया हमारे पास में, b भी हो गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग हमें fx की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कर लेते हैं यहाँ पर। x0 से हमें क्या फाइंड होने वाला है, y0 फाइंड होने वाला है। 1/x, तो यानी कि 1 अपॉन और x0। अब ये वैल्यू अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाता हूँ तो अपने अकॉर्डिंग ये मेरा x जो है वो x0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस 2 को x की जगह मुझे पुट करना है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, और इसको जब मैं डिवाइडेड करूँगा तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 0.5 हो जाएगा। नाउ y1 कितने होगा हमारे पास में 1/3। ऐसे ही हमारे पास में y2 कितना होगा हमारे पास में 1/4, y3 कितना होगा हमारे पास में 1/5, y4 कितना होगा हमारे पास में 1/6,
y5 कितना होगा हमारे पास में 1/7, y6 कितना होगा 1/8, y7 1/9 और y8 हो जाएगा 1/10। अब इन सब की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है और यहाँ पर सॉल्व करके यहाँ पर वैल्यू को लिखना है। कैलकुलेटर आपका अलाउ होगा, वो भी साइंटिफिक, नॉर्मल साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है जिसमें लॉग की वैल्यू, साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू होती हैं। यानी कि साइंटिफिक भी दो तरीके के होते हैं, जिसमें कि एक तो स्पेस होता है जिसमें कि हम किसी चीज़ को सेव कर लेते हैं, लेकिन इसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है जिसमें साइन, कॉस, टेन और इन सब की वैल्यू हमें वहाँ पर गिवन होती है, यानी कि हम फाइंड कर सकते हैं। तो इन सब की वैल्यू हम कैलकुलेटर से क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो 1 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो जो वही वैल्यू होगी हम यहाँ पर लिखेंगे। नाउ तो जब x की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की तो 1/2 हमें वैल्यू फाइंड हुई 0.5, 1/3 से दिस वैल्यू, ऐसे ही हमने सबको कैलकुलेट करके यहाँ पर वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है। अब इन वैल्यू को मुझे कहाँ पुट करना है, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करना है। तो फॉर्मूले को पहले अपने जो हमारे पास में वैल्यू जो आई है यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करते हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है हमारे पास में। तो इंटीग्रेशन a टू b, ए कितना है हमारे पास, ये इंटीग्रेशन का साइन कितना दुआ है, ये 2 से लेके 10 तक, और ये है dx और अपॉन में x इक्वल टू, इसका ही हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना था यहाँ पर। नाउ फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास में, h/2, तो ये हो जाएगा h/2 ब्रैकेट वैल्यू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग y0 प्लस yn। अब देखो y0 तो मुझे पता है, y0 तो है, लेकिन yn नहीं होता, लेकिन जो लास्ट वाली जो टर्म है वही क्या होती है हमारे पास में, yn होती है। तो yn कहाँ तक जा रहा है, y8 तक, तो यहाँ हम लिखेंगे y8। इसका मतलब फॉर्मूला y0 प्लस y8 हो गया। अब 2 के साथ कौन सी वैल्यू आएंगी, इन दोनों के बीच में जितनी भी वैल्यू है सबको लिखेंगे यहाँ पर। तो 1 से लेके कहाँ तक आएंगी, 7 तक। तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5 प्लस y6 प्लस y7, ब्रैकेट इज क्लोज। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, h कितना है हमारे पास में 1/2, ब्रैकेट क्लोज। y0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.5 प्लस y8 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.1, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे यहाँ पर, प्लस का 2। अब y1 से लेके y7 तक की वैल्यू को हमें ऐड करना है, तो पहले वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। तो 0.3333 प्लस y2 की वैल्यू है 0.25 प्लस 0.2 प्लस 0.166 प्लस 0.1428 प्लस 0.125 प्लस 0.111, ब्रैकेट क्लोज, और ये बड़ा ब्रैकेट। तो ये हो जाएगा 1/2। अब कैलकुलेटर से बस हम इसको ऐड करना है, इनको ऐड करना है, फिर उसमें 2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर। तो पहले इन दोनों को ऐड और ब्रैकेट को हम यहाँ पर ऐड करके फिर बाद में 2 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। नाउ तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू फाइंड होगी 0.6 प्लस 2 मैंने ऐसे रहने दिया। इनको जब हम ऐड करेंगे कैलकुलेटर से तो हमें वैल्यू फाइंड होगी 1.3288। तो 1/2 0.6 को ऐसे ही रहने देंगे, 2 की मल्टीप्लिकेशन पहले इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2.6576। इन दोनों वैल्यू को जब ऐड करेंगे तो हमें फाइंड होगा 3.2576। अब इस वैल्यू को 2 से क्या करना है, डिवाइडेड करना है, तो हमें वैल्यू फाइंड हो जाएगी 1.6288। और यही क्या है, हमारा आंसर है इस वाले इंटीग्रेशन का। ये हमारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड हो गई। तो ये हमारा टॉपिक फिनिश होता है ट्रैपेजॉइडल रूल, जो कि हमने यहाँ पर उससे रिलेटेड इंटीग्रेशन हमने यहाँ पर फाइंड किया है। नाउ अब हमारा जो टॉपिक होगा, यानी कि अब जो हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, किससे करेंगे, सिम्पसन का 1/3 और 3/8।